नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है। आज हम बात कर रहे हैं शादी के उन 7 फेरों के बारे में। कहते हैं कि शादी का बंधन 7 जन्मों का होता है, लेकिन इन रिश्तों में खटास आ जाए तो 7 सेकंड में ही खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा मऊ जनपद के हल्दरपुर इलाके में देखने को मिला है, जहां एक पति ने अपने ही पत्नी का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। वहीं मृतका के बच्चे ने बताया कि पापा को हमारी मम्मी का चेहरा पसंद नहीं था, इसलिए गला काट दिया है। पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन पत्नी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। बताते चले कि मऊ जिले के हल्दरपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफ़ाबाद गांव में सुबह हरिद्वार सिंह और उनकी पत्नी सरिता के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद पति ने शादी के बंधन को तोड़ने की बात कही तो पत्नी राजी नहीं हुई। इसी बात को लेकर पति तिलमिला उठा और धारदार हथियार से हमला कर मार डाला। हरिद्वार के पिता बसुकीनाथ सिंह ने बताया कि सुबह बहू और बेटे के बीच विवाद हुआ। इस दौरान बात रिश्तों को तोड़ने तक पहुंच गई। बहू नहीं राजी हुई तो बेटे ने धारदार हथियार से उसे मार डाला। विवाद के समय सरिता का भाई राजेश सिंह भी मौके पर मौजूद था। मृतक सरिता सिंह का मायका बलिया जिले के रसड़ा थाना क्षेत्र के नारायणी गांव में था। वर्ष 2009 में सरिता की शादी हरिद्वार सिंह से हुई थी। उसका 8 वर्षीय पुत्र भी, जिसने घटना के बाबत बताया कि पापा उसकी मम्मी का चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे। रोज किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। सुने सारी कहानी अंश की जुबानी। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार सिंह। राजेश कहाँ के रहने वाले हैं? नरनी। क्या हुआ है? सुबह हमारे पास फ़ोन किया है हाँ। बहनोई, अच्छा। जल्दी घर आ जाइए। हाँ। हम घर पहुँचे हैं। पति पत्नी में थोड़ा सा विवाद हुआ था। हाँ। उस पर एक बार हम तलाक देंगे, वो कहती कि हम तलाक नहीं देंगे। उतने में हमारे ही पास से बगल से गया, हम देख नहीं पाए। उसकी माँ कुछ बोली, उनकी तरफ हम देख रहे, तब तक जाके उसको दौड़ा के बेडरूम में जाके काट दिया गाँस से। क्या कारण रहा कि तलाक देने की बात कर रहे हैं? वो आपसी विवाद था, मतभेद था दोनों में। कितने दिन पहले शादी हुई थी? अरे शादी को तो 11 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों के बाद फिर तलाक देने की क्या मामला पड़ गया था? क्यों? दोनों मान लीजिए तेज बोलने वाले थे। ये भी कोई बात नहीं बर्दाश्त करती थी, वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाता था। तो उसने आज क्या तलाक की बहुत पहले से ही बात कर रहा था या आज अचानक कर दिया? धमकी दिया है ऐसे। अच्छा। और आज एकदम कह रहे थे तुम तुरंत निकलो, हम तुमको तलाक देंगे, पर तलाक नहीं देंगे। क्लास में पढ़ते हो बेटा? चौथी। क्या नाम है? अंश कुमार सिंह। अंश कुमार सिंह। अंश कुमार सिंह। हाँ। बेटा क्या बात हुई थी जो कि आज आपके पिता और माताजी में विवाद पैदा हो गया, और क्या हो गया? अरे वो बोल रहे थे कि मुझे तलाक दे दे, मैं तेरे साथ और नहीं रह सकता। अच्छा। और मैं तुझे बनारस में एडजस्ट कर दूंगा। हाँ। तो वैसे भी वो लोग खूब झूठ बोलते हैं, तलाक भी दे देंगे, मम्मी दे देंगी तो वहाँ पर नहीं ले जाएंगे। तो क्यों तलाक देने की बात कह रहे थे पिता? अरे वो औरत पसंद नहीं थी ना उसको, और जब वो औरत देखने गए थे तब बड़ी सुंदर लग रही थी। और जब शादी हुई और शादी के बाद हिजड़ा की तरह चेहरा है उसका, तो इस बात पे उनका कलह हो गया। तो भाई क्यों का शादी के बाद चेहरा बदल गया? माँ का तुम्हारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शादी से पहले एकदम चेहरा एकदम खराब लग रहा था, नहीं तो शादी के बाद और शादी पे तो ठीक था। अच्छा, तो ये विवाद हमेशा चल रहा था? ये कितने दिन से विवाद चल रहा था बेटा? कितने दिन से? 2 दिन पहले से चल रहा है। अच्छा, तो इसके पहले तुम्हारी माँ, आपकी माँ जो है साथ रहती थी पिताजी के साथ? हाँ। 2 दिन के पहले से ही वो अलग हो गई है। अच्छा। और उनके मुंह से जो गाली निकल रही है एकदम कंट्रोल से बाहर है, वो भी कंट्रोल से बाहर हो रखे हैं। कौन, पिताजी का? हाँ। अच्छा। तो इसी बात पे उन्होंने मार पिताजी क्या करते थे? दिया। नौकरी करते थे, तो उसकी माँ ने बोला नौकरी छोड़ दो, आ जाओ, बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दो। तो उसने काट दिया और नौकरी भी छोड़ दी। अच्छा, और नाम भी कटवा दिया? स्कूल से। पढ़ते नहीं हो? नहीं, घर पे ही पढ़ते हैं। स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, पहले जा रहे थे, दिल्ली में थे। तो दिल्ली में माँ साथ रहती थी? हाँ। पिताजी के साथ रहती थी माता? हाँ। कितने दिन से आए हो दिल्ली से?
बहुत पहले, याद तक नहीं है। याद नहीं है। मतलब मार्च में आए थे। हाँ। 5-6 महीना हो गए, 6-7 महीना। तो वही मार्च के 11 को यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो अब क्या, मार्च के 10 को। माँ तो मर गई, अब क्या किसके साथ रहोगे? अरे इन माँ के साथ वो ठीक होने जा रही है। हाँ? मतलब हॉस्पिटल में है मेरी पुरानी माँ, अच्छा। और अब ये नई माँ है थोड़ी देर के लिए। हाँ। अरे मेरे नए पापा। हाँ। और उसको जो है, उसको खूब घमंड चढ़ा था तो जेल चला गया। अच्छा, उसकी जगह जेल ही है। दिल है। हाँ? सजा देगा जो देना होगा। हम भगवान के हैं, भगवान पे ही भरोसा रखेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अगर भगवान जी माफ कर देंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। तुम मार दोगे? हाँ मार देंगे, उसी चीज से मारेंगे जिससे उसने माँ को मारा था। माँ को मारा था। गला पूरा चीर दिया, बस इतना मांस बचा है। मौके पर थे? हाँ? ये मौके पूरा- पर आप थे? हाँ माँ को मार रहे थे तो आप थे वहीं? हाँ थे। मामा भी आए थे? हाँ थे। तो बाहर थे, देख रहे थे। जब मेरी माँ मर गई तो उन्होंने बोला हाँ। कि मर गई, चल फैसला हो गया। तो क्या ये विवाद सुबह से ही चल रहा था? मामा को कौन बुलाया था? मम्मी। हाँ, मम्मी ने बोला हाँ। नरनी में से कोई नहीं आएगा। हाँ। इसका नानी आ रहा है। हाँ। हाँ। हाँ, तो फिर भी मामा जो है फिर भी आ गया हाँ। और हो गया सब कल्याण। अच्छा। तो उसके उस घमंडी ने बोला, हाँ। मतलब उसके घमंडी के बाप ने बोला, सोनू तुम इसको और खुद भी इस घर को छोड़ के चले जाओ, इस घर को खाली करो और वहीं कहीं मार दो। तो उसने बोला हम यहीं मार देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और रूम में ताला मार देते हैं। तो उसने कुल्हाड़ी ली, मार दिया पूरा जान से। जान चली गई मम्मी की, तो उसने ताला मार दिया और पुलिस को खुद बोला कि मैंने इसकी गर्दन काट दी है और मैंने रूम में ताला भी मार दिया है, खुद बोला। तो वो अभी जेल में है, माँ अभी हॉस्पिटल में है। माँ आपकी कहाँ है? हॉस्पिटल में है, मऊ के। हॉस्पिटल में है? ठीक हो रही है। नहीं सही है, मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ। उसको सजा मिलनी चाहिए पिता को। हाँ मिलेगी, जेल में है। हम भगवान जी पे जरूर भरोसा रखेंगे। तो हत्या कराने के पीछे बाबा का भी हाथ है तुम्हारे? हाँ बाबा और दादी का? हाँ, उन्होंने ही बोला था। क्या वो पसंद नहीं करते थे बहू को? नहीं नहीं, एकदम नहीं। एकदम पसंद नहीं करते थे? हाँ, हाँ। ये लोग क्या कहते थे? कौन लोग? बाबा और आजी क्या कहते थे? दादी रोज वो मम्मी को गाली ही देते रहते थे। हर टाइम मन में जब गुस्सा भी आ जाए तो मुंह से गाली देंगे, और जब गुस्सा ना भी रहे तो मन में गाली देंगे उसको। उन्होंने इसलिए शादी की ताकि हम किसी औरत इसको हम खूब पीटे। वैसे भी माँ ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं था कि हम उनको पीटे। बिगाड़ा ही नहीं है तो क्यों पीट रहे हो? वैसा तो इंसान ही नहीं मिलेगा। चलिए वो सब बहुत बेकार आदमी है, एकदम घमंड चढ़ गया इतना कि परिवार मिलेगा। लेकिन चलिए जो है एकदम इतना घमंड चढ़ गई, आँख पे पट्टी लगी, ये तक नहीं दिख रहा घमंड चढ़ा। मैं पत्नी को पीट रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं माँ बाप की बात मान रहा हूँ, मेरे माँ बाप गलत कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है, सब कुछ नहीं पता। ओके बेटा। 15 दिन से पति ने पत्नी की गला से काट के हत्या कर दिया। क्या है पूरा मामला? ये 100 नंबर पे सूचना मिली थी सुबह के समय कि पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, और उसी में उस झगड़े के समय उन्होंने झगड़ा छुड़ाने के लिए ही उनके भाई को भी बुलाया था। तो जब तक कि वो बात करते उससे पहले गुस्से में उनके पति ने उनके ऊपर गड़ासे से वार कर दिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। और उनके लड़की के जो पत्नी है उनके मायके वाले भी वहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने पूरी घटना को देखा भी है और उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। और जो अभियुक्त है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, कार्रवाई कर रहे हैं। क्या वजह थी? उनका लगातार काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था, जो उनके जो मृतिका है उनके भाई ने बताया है, और भी उनसे गहनता से पूछताछ कर रहे हैं कि किन किन बिंदुओं पर।